नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना आधार कार्ड नंबर भूल गए हैं या कहीं खो गया है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप उसे दोबारा बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउज़र खोलकर UIDAI की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां आपको जाना है, जैसे www.uidai.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद माय आधार सेक्शन में जाएं और वहां आपको एक विकल्प मिलेगा, रिट्रीव लॉस्ट और फॉरगॉटन EID और UID। तो EID का मतलब होता है एनरोलमेंट नंबर और UID का मतलब होता है आधार नंबर। तो जो EID होता है वो 28 अंकों का होता है और जो UID होता है वो 12 अंकों का होता है। यह विकल्प उन लोगों के लिए है जो अपना आधार नंबर यानी कि UID या एनरोलमेंट नंबर EID भूल चुके हैं। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म में आपसे कुछ सामान्य जानकारी मांगी जाएगी, जैसे आपका पूरा नाम, जैसा कि आपने आधार में दिया था, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID। तो दोस्तों, यहाँ पर इस सुविधा का आपको लाभ लेने के लिए आपके आधार पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID और एक कैप्चा कोड जो स्क्रीन पर दिखाई देगा। सारी जानकारी ध्यान से भरने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ईमेल यहाँ पर नहीं भी डालते हैं तो अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का, और दूसरा रजिस्टर्ड ईमेल नंबर का आपको ऑप्शन मिलता है वेबसाइट पर। वन टाइम पासवर्ड उस OTP को वेबसाइट पर डालिए और वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिए। अगर आपकी जानकारी सही है तो आपके आधार नंबर या एनरोलमेंट ID की डिटेल आपके मोबाइल या ईमेल पर भेज दी जाएगी। अब सवाल ये आता है, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर ही नहीं है या वह अब बंद हो गया है तो क्या करें? ऐसे मामले में आपको ऑनलाइन कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र यानी आधार सेवा केंद्र जाना होगा। वहां जाकर आपको एक फॉर्म भरना होगा और अपने साथ कोई वैध पहचान पत्र लेकर जाना होगा, जैसे वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि। वहां आपका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, यानी आपकी उंगलियों के निशान। जिस व्यक्ति का आधार कार्ड गुम हो गया हो उसी व्यक्ति को आधार केंद्र में जाना होगा। जब वो वहाँ जाएगा तो उसका बायोमेट्रिक एरिस स्कैन वगैरह सत्यापन किया जाएगा, यानी आपकी उंगलियों के निशान और आँखों की स्कैनिंग से पुष्टि की जाएगी कि आप ही उस आधार नंबर के ऑनर हैं। उसके बाद आपकी जानकारी UIDAI सिस्टम में वेरीफाई की जाएगी और फिर आपको आपका आधार नंबर या नया प्रिंटेड आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कभी अपना आधार नंबर भूल जाएं या आधार कार्ड खो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। UIDAI ने आधार से जुड़ी हर प्रक्रिया को सुरक्षित और आसान बनाया है। बस इन स्टेप को ध्यान से फॉलो कीजिए और अपना आधार नंबर फिर से प्राप्त कीजिए। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आगे मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा और आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज सेलेक्ट होने के बाद आपके पास नया पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर तो दोस्तों, नया पेज इस तरीके से आपका खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है माय आधार पर। माय आधार के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आधार सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। आधार सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, रिट्रीव आधार, लॉस्ट और फॉरगॉटन EID और UID के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आधार नंबर और एनरोलमेंट आईडी और नंबर SID, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको एनरोलमेंट रिसिप्ट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें एनरोलमेंट वाले ID वाले ऑप्शन में। अगर आपको सिर्फ आधार नंबर चाहिए तो आपको आधार नंबर पर क्लिक करना होगा। फिर अब यहाँ पर आपको एंटर नेम में अपना पूरा नाम डालना होगा जो आपके आधार में रजिस्टर नाम है। उसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर, अगर आपका ईमेल है तो ईमेल भी डाल सकते हैं। फिर आपको कैप्चर डालना है, तो मैं अपना डालता हूँ, फिर आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी डिटेल डाल दी है। अब मैं कैप्चर कोड डालने जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे कैप्चर कोड है वैसे वैसे आपको कैप्चर कोड डालना होगा। कैपिटल में है तो कैपिटल में आपको डालना होगा, अगर स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में ही कैप्चर कोड डालना होगा। तो मैंने डाल दिया है, मैं इसको थोड़ा पॉज कर दूँ। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। जब आप OTP सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP आएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर OTP पर डालना होगा। तो मेरा OTP आ चुका है, अब मैं इसको सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद ये डिटेल खुल जाती है। तो आपका योर आधार नंबर इज़ सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं। थैंक यू।